नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट दिसंबर में जो 2024 जो पेपर होने वाला है, तो आज हमारा ईवीएस की टॉपिक है, जो पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक है पक्षी, जिससे हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन से पक्षी का घोंसला कैसा होता है और कौन सा पक्षी कितने दूर तक देख सकता है, क्योंकि ईवीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज सबसे पहले इसको हम कवर करते हैं, उसके बाद से इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2011 से लेकर 24 तक जो पूछे गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले रखे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पक्षी के घोंसले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शक्कर खोरा जो पक्षी है, इसकी घोंसले किस तरह से बनती और ये कहाँ बनाता है। तो ये हमारा जो शक्कर खोरा का जो घोंसला होता है, ये पेड़ से लटकता हुआ एक घोंसला बनाता है। जो जो ये घोंसला है, ये किसका है? इस शक्कर खोरा का है। छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाती है। इसमें बाल, बारीक घास, पतले टहनियाँ, सूखे पत्ते एवं कपड़े के चित्र आदि होते हैं। ठीक है। और ये किसका है? ये घोंसला किस तरह से बनाती है? तो पेड़ पे लटकता हुआ घोंसला होता है, जिससे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पेड़ के टहनी पर लटकता हुआ घोंसला होता है। तो वो है हमारा सनबर्ड या शक्कर खोरा, जिसको हम बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। नेक्स्ट हमारा है कि कोयल का घोंसला कहाँ बनाती है और कैसे बनाती है। तो कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, ये सबसे आलसी पक्षी भी कहा जाता है इसको। ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। ये कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाती है, जिसमें ये अंडे देती। जैसे कौवा अपने लिए घोंसला बनाता है, तो इसी में जाकर कोयल भी अपना देती है अंडा, जिसको साथ में कौवा भी अपने अंडे के साथ साथ कोयल के भी अंडे को भी सेता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। कलचिड़ी। कलचिड़ी कैसे घोंसला बनाती है? तो कलचिड़ी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। कैसा बनाती है? तो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। इसके ऊपर पौधों की टहनियाँ या जड़े बाड़े जैसे रुई बिछा देती है, जैसे कि किसी को दिखे ना। मतलब कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल, रुई से बिछा रहता है। मतलब जो इनकी जो घोंसले होते हैं, तो उस घोंसले में क्या क्या रहता है? तो नाजुक टहनी रहती है, जड़ें होती है, बाल, रुई बिछी होती है घोंसले में। ठीक है। या छोटे छोटे कीड़े को खाती है। ठीक है। क्या खाती है? तो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है? तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कलचिड़ी ऐसा कौन सा पक्षी जिसकी चोंच अंदर से कैसी लाल लाल होती है। तो कौन सा पक्षी हमारा है? तो कलचिड़ी है। हम इसके लिखते हैं, इनकी चोंच अंदर से कैसी होती है? तो लाल होती है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। दर्जन चिड़िया। सबसे अधिक पेपर में यही क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, इसलिए सबसे पहले आप इसको पक्षी के चैप्टर को कंप्लीट, टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार 2 या 3 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी हम अगले इसी वीडियो में दिखाएंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं कि दर्जन चिड़िया क्या है। तो झाड़ी 2 पत्तों के नुकीली चीजों से सीकर अपना घोंसला बनाती है। मतलब दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली की तरह बनाती है और उसमें देती है अंडा। देखिए, ये 2 पत्तों को सीकर थैली की तरह अपना घोंसला बनाई है और इसी के अंदर देगी अपना अंडा। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? दर्जन चिड़िया कहते हैं इसको। किसको? जो 2 पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है, या टेलर बर्ड भी इसको हम कहते हैं। दर्जन बोलिए या टेलर बर्ड भी बोलिए। कौवा। कौवा कैसा घोंसला बनाता है? अब हम देखते हैं। कौवे के घोंसले में पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना एक घोंसला बनाती है। कौन? कौवा। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला कौन बनाता है। तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल, इस पर ध्यान दीजिएगा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? कौवा। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ऊंची पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? उसी डाल पर नहीं, जो सबसे ऊंचा पेड़ होता है उस पर कौन घोंसला बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर बाज अपनी घोंसला बनाता है।
और सबसे ऊंची डाल पर कौवा, सबसे ऊंचे पेड़ पर बाज। कौवे के घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी की टहनी जैसी चीजें होती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती या कौवे के घोंसले में अंडे देती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूसरे के घोंसले में देता है अंडा, तो वो है कोयल। कोयल अपना अंडा कौवे की घोंसले में देती है, जिसके साथ साथ कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये पाख्ता। पाख्ता क्या है? तो कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। कौन? पाख्ता। ये हमारी है पाख्ता पक्षी, जो आपके कैक्टस जो पेड़ होते हैं या आपकी मेहंदी की मेड़ पर जो होते हैं टहनी, उस पर अपना घोंसला ये बनाती है। नेक्स्ट हमारा बसंत गौरी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है? तो वो है हमारी बसंत गौरी, या इसको हम कठफोड़वा भी बोलते हैं। ये कहाँ बनाती है? तो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी ये गर्मियों में टुक टुक करती। इसकी आवाज़ कैसी है? तो बसंत गौरी गर्मियों में कैसी आवाज़ निकालती है? टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तन में गहरा छेद बनाकर उसमें अपना अंडा देती है। ठीक है, देखते हैं अब नर बीबर पक्षी, जिसको हम जुलाहा भी चिड़िया बोलते हैं या बीबर पक्षी भी बोलते हैं। ठीक है, नर बीबर पक्षी, जुलाहा चिड़िया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जुलाहा चिड़िया घोंसला कैसा होता है, तो हम देखते हैं। अधिकतर यह कहाँ घोंसला बनाती है नर बीबर पक्षी? तो अधिकतर नहर और नालों के किनारे आसपास पाई जाने वाली जो कटीली झाड़ियाँ होती है ना, या पेड़ पर बनाती है। कौन सा पक्षी? नर बीबर पक्षी। नर बीबर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे पसंद आता है उसमें अब वो अंडा देती है। ठीक है, तो इसका जो घोंसला कौन तैयार करता है? तो मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। ठीक है, जैसे नर है, घोंसला उसने बनाया, मादा आएगी, उसमें से चॉइस करेगी कि मैं किस घोंसले में अपना अंडा दूं, तो कौन सा हो जाएगा? तो बीबर पक्षी है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। गौरैया। गौरैया कैसा घोंसला बनाती है, कहाँ बनाती है? तो गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस में क्वेश्चन मैं ली हूँ, उसमें क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती, तो हमारा कौन सा है? ये हमारी गौरैया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में। अब हमारा टॉपिक क्या है? कबूतर। कबूतर कहाँ घोंसला बनाता है? तो एक पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, कहाँ बनाता है? तो ये पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। कौन सा पक्षी है? तो हमारा है कबूतर। और गौरैया कहाँ बनाती है घोंसला? तो गौरैया बनाती है हमारे कहाँ? तो अलमारी के ऊपर या अलमारी के पीछे, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें एक जो एक्स्ट्रा है उसको भी थोड़ा सा कवर कर ले, जैसे कि चील हो गया, बाज हो गया और ये गिद्ध। ये ठीक, ये तीनों हो गए पक्षी हमारे। ये क्या करते हैं? कितना अधिक दूर तक देख सकते हैं? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं? तो हमारा चील, बाज और गिद्ध। ये क्या कर सकते हैं? तो 4 गुना, हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। अधिक दूर तक देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अब हम क्या करते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो हर बार पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया उनमें सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। कौन सी चिड़िया होती है? ऑप्शन हमारा ए, बया या जुलाहा चिड़िया, जिसको हम बीबर पक्षी भी बोलते हैं।
बी है पाख्ता, सी है दर्जन चिड़िया, डी है शक्करखोरा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जुलाहा या बीबर पक्षी ऐसा है जो नर के द्वारा बनाए गए घोंसले में मादा अपने अंडा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। S1 में कहा कि सभी चिड़िया अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है। S2 में कहा कि चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती। देखते हैं कि हमारा ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन हमारा ए S1 सही है और S2 गलत है। बी है कि S1 गलत है, S2 सही है। सी है कि S1 और S2 दोनों सही है। डी है कि S1 और S2 दोनों गलत है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा डी, S1 और S2 दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन ए पीपल का वृक्ष, बी है नीम का वृक्ष, सी बरगद का वृक्ष, डी है कदम का वृक्ष। तो इसका कौन सा होगा। तो हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो हमारा है बरगद का वृक्ष जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। 2011 से लेके 2024 तक के सारे पेपर से मैंने क्वेश्चन को उठाए हैं और इसमें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इससे सबसे अच्छा है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में कवर कर ले। क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है। एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। देखिए क्वेश्चन पेपर में कैसा आ रहा है, पहले की तरह आ रहा है, इसलिए पहले इसको पढ़ के समझिएगा कि पूछा क्या है। उसने कहा है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। कौन सा है। ऑप्शन ए है कि सनबर्ड मतलब शक्करखोरा, बी है बीबर पक्षी, सी है आपका मोर, डी बसंत गौरी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए, नीला ही नीला कौन दिखाई देता है, तो मोर जो हमारा पक्षी है वही दिखाई देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं हूं कौन कहलाती। कुहू कुहू कौन आवाज निकालती है, जो सुबह जो गर्मी के दिन होती है, तो कभी गांव में आप रहते हो तो समझते होंगे कि कुहू कुहू के सुबह सुबह को जो आवाज निकालती कौन निकालती है। ऑप्शन देखते हैं, ए मैना, बी है तोता, सी पाख्ता, डी है कोयल। तो हमारे गांव में तो भाई कोयल की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है, कुहू कुहू की जो आवाज लगाती है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है। ऑप्शन ए वेल, बी मेंढक, सी कबूतर, डी है छिपकली। तो इसका राइट होगा आंसर आपका स्तनधारी परिवार कौन सा है, तो हमारा है ये व्हेल मछली जो है हमारा स्तनधारी परिवार से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार ये किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है। मतलब एक पक्षी ऐसा है जिसकी आंखें सिर एकदम बिल्कुल सामने हैं, जैसे हम लोग का है। वो कौन सा पक्षी। ऑप्शन ए कबूतर, बी है उल्लू, सी गौरैया, डी है कौवा। तो उल्लू ऐसा पक्षी है जिसका आंखें कहाँ होती है, एकदम सिर के सामने होती है, जैसे हम लोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि। ऑप्शन दिया है कि एक गर्दन में मांसपेशियों का फड़फड़ाना आम बात होता है, सी है कि आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, बी है, सी है या अनैच्छिक क्रिया है, डी साथी को आकर्षित करने के लिए। तो ये इसलिए आगे कई बार सिर अपना हिलाता है क्योंकि इनकी आंखें क्या होती है, स्थिर होती है, हिल नहीं सकती, इसीलिए अपने गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाते रहते हैं ताकि चारों तरफ की निगाहें इनकी तरफ बढ़ती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से पहेली को हल कीजिए। चोंच मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसी सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाओ, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। आपके क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल नहीं, पहले की तरह आ रहे हैं। इसको पढ़िए और सोचिए, पढ़ो और बुझो। मतलब पहेली कि कौन सी चिड़िया है जो सिलती है और सिलने वाली पत्ते सिलकर घर बनाती है।
ऑप्शन ए कलचिड़ी, बी शक्करखोरा, डी दर्जन चिड़िया, डी है आपका पक्षी या बया पक्षी या बीवर पक्षी। तो ये कौन सी पक्षी है? तो जिसको हम कहते हैं दर्जन या टेलर। ये पक्षी ऐसा है जो 2 पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है, कैसा? थैली नुमा, और उसमें देती है अंडा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? इसका हल क्या है? मतलब सबसे ऊंचाई पर कौन उड़ता है और सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता? देखते ऑप्शन ए है कौवा, बी है कबूतर, डी सी कठफोड़वा, डी है गीद। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी गीद। क्या है? ये मरे जानवर खाकर जगह को साफ कर देता है और ऊंचाइयों पर उड़ता है। तो कौन सा पक्षी है? ये हमारा गीद है। और सबसे अधिक दूर देखने वाला जानवर कौन सा है? हमसे 4 गुना अधिक देखता है, बाज, गीद और चील। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वो हमारी तुलना में वस्तु को 4 गुना दूर तक स्पष्ट देख सकता है। वो कौन सा है? ऑप्शन ए कौवा और उल्लू, बी है चील और गीद, सी है कलचिड़ी और गरुड़, डी है बसंत गौरी है कौवा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन बी चील और गीद, ऐसा पक्षी जो हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटर गुर करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? मतलब स्लेटी कलर की होती है और गुटर गुर करता है, वो कौन सा पक्षी है? ऑप्शन ए पाख्ता, बी कोयल, सी कबूतर, डी है आपका बसंत गौरी। तो ये हमारा कबूतर ऐसा है जो गुटर गु दिन भर बोलता है, शोर मचाता है, और ये किस कलर का होता है? तो स्लेटी कलर का होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चिड़ियों के उस समूह को पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधित आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। ऑप्शन ए मोर, तोता, कबूतर, बी तोता, कौवा, उल्लू, सी उल्लू, बाज, चील, डी है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी उल्लू, बाज, चील। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से पक्षियों का युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि से हमारी तुलना में 4 गुनी होती है। तो लग रहा है क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा बाज, गिद्ध और चील जो है ऐसी जो पक्षी जो हमसे 4 गुना अधिक तेजी के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का युगल जोड़ा जिसकी दृष्टि से हम तुलना वस्तु को 4 गुना अधिक देख सकते हैं। क्वेश्चन फिर ये रिपीट हो गया है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी चील और बाज। और साथ में क्या है? एक और है पक्षी गिद्ध। कौवे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे को कौवे घोंसले में देती है। एक्स कौन है? तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन देखते ए ऑप्शन है जुलाहा चिड़िया या बया, बी गौरैया, सी है भारतीय रॉबिन, डी है कोयल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी कोयल पक्षी ऐसा है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य पक्षी या शक्करखोरा, डी है कौवा, सी है बारबेट, डी भारतीय रोबिन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका कौन बनाता लटकता है घोंसला? तो शक्कर पक्षी या इसको सूर्य पक्षी भी कहते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए सूर्य पक्षी या शक्करखोरा पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी जो पेड़ के तनु में अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए कौवे, बी बसंत गौरी या बारबेट जिसको बोलते हैं, सी शक्करखोरा सनबर्ड, डी है दर्जित पक्षी। तो इसका कौन सा होगा आपको?
तो ये बसंत गौरी ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ के तनों में बनाता है, इसे हम कठफोड़वा भी कहते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, बसंत गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की एक स्पीसीज जो प्रजाति ऐसी जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसला बुनता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज या प्रजाति को क्या नाम है? ऑप्शन ए हमारा कोयल, बी है बीबा पक्षी, सी है आपका शक्कर खोरा, डी है बसंत गौरी। तो कौन सा पक्षी है जो नर के द्वारा बनाए गए घोंसले में अपना अंडा देती है मादा? वो आपका है हमारा, इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी, बीबर पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला है नीला सा, यह कौन सा है? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मोर ऐसा पक्षी है जो इसके शरीर से पूरे वो कैसा दिखता है? नीला ही नीला, और बारिश सावन के जो महीना बारिश के मौसम में अपना ये पंख फैलाकर नाच दिखाता है लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट की काटने और खाने काम आती है? तो किस तरह की जो चोंच होती है जैसे कि पक्षी अपनी चोंच से मीट को खाने काम करते हैं? ऑप्शन देखते हैं, एक तिकोना आकार की चोंच, बी है सीधी और पतली चोंच, सी है हुक जैसी चोंच, और डी है लंबी पतली हुई जैसी सुई जैसी चोंच। तो किस तरह की जो चोंच होती है जो मीट खाने काम आती है? ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, जो हुक जैसी चोंच होती है, ये हमारे जैसे चोंच हो गई, ये हुक जैसी चोंच होगी पक्षियों की, तो क्या करेंगे? तो मीट को काटने और खाने के काम आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी उनके अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं, मादा उसमें केवल एक घोंसला चुनते हैं, इसको अंडे को देते हैं? तो कौन सा होगा इसका? तो इसका ऑप्शन ए कलचिड़ी, बी है शक्कर खोरा, सी दर्जन चिड़िया, डी है बया बीबर पक्षी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, बीबर पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों को वह कौन सी प्रजाति जिसकी आंखें मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? ऑप्शन ए दर्जन चिड़िया, बी बीबर पक्षी, सी कलचिड़ी, डी है उल्लू। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, उल्लू के जैसे। ये उल्लू ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मानव की भांति होती है, बिल्कुल सिर के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच को छानने की प्रणाली होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ऑनलाइन के पेपर में क्वेश्चन सेट में आया था कि निम्न में से किस पक्षी की चोंच की छानने की प्रणाली होती है? ऑप्शन ए हंसावर या फ्लैमिंगो, बी है रोबिन, यूरोपीय छोटी चिड़िया है, और सी है मेकाओ जिसकी लंबी पूंछ जैसे तोता के समान, डी है गोरैया। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फ्लैमिंगो या हंसावर चिड़िया ऐसी जो चोंच में छानने की प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अपनी गर्दन को झटके से आगे और पीछे कर सकने वाले पक्षी कौन सा है? ये पीपी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा कौन सा पक्षी जो झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन करता है? ऑप्शन ए कबूतर जिसको कपोत भी कहते हैं, बी है तोता, सी उल्लू, डी है मैना। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, मैना पक्षी ऐसा है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, झटके से, बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, झटके से आगे पीछे करना कौन सा पक्षी है? मैना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमाना झटके से कौन है? मैना। और पीछे तक घुमाना कौन सा होगा? ऑप्शन ए कबूतर, बी उल्लू, सी है तोता, डी है मैना। तो इसका राइट होगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट होगा आंसर आपका उल्लू, जो बिल्कुल पीछे तक करता है कौन सा है? उल्लू। और झटके से आगे पीछे करे वो हो जाएगा हमारा मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग से देखते हैं? वह रंग कौन सा होगा? ऑप्शन ए हरा और पीला, बी है नारंगी और लाल, सी काला और सफेद, डी है बैगनी और नीला। तो किस तरह के देखते हैं रात में जगने वाले जानवर पक्षी? तो काला और सफेद देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे की तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता या पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कलचिड़ी, बी बसंत गौरी, सी है कोयल, डी है शक्करखोरा। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, कोयल ऐसा पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।